अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब की फटाफट ताज़ा और बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं साकिब मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं गल्फ लाइफ हिंदी। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के तहत प्रोफेशन टेस्ट के विभाग ने 6 और नए प्रोफेशन इस प्रोग्राम में शामिल कर दिए हैं, जिससे इनकी तादाद बढ़कर 120 हो गई है। अल मुर्शिद अखबार के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ने एयर कंडीशन, वेल्डिंग, कारपेंटर, कार मैकेनिक, कार इलेक्ट्रीशियन और कारों पर पेंट करने वाले यानी जो कारपेंटर होता है, इस तरह के 6 प्रोफेशन और इस लिस्ट में शामिल कर दिए हैं। आने वाले साल यानी साल 2022 के शुरू तक प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम की लिस्ट 1099 तक पहुंच जाएगी, यानी आने वाले दिनों में इसमें और नए प्रोफेशन जोड़े जाएंगे। प्रोफेशन टेस्ट प्रोग्राम का क्या मकसद है, इस बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि जो बंदे नए वीज़ा पर सऊदी अरब आएंगे, पहले उनके देश में ही उनका टेस्ट लिया जाएगा, यानी वो वाला टेस्ट नहीं जैसे पहले लिए जाते। अब काफ़ी सख्त टेस्ट होगा और अगर वो टेस्ट बंदा पास कर लेता है अपने देश में, एग्जाम्पल के लिए इंडिया में, सऊदी अरब पहुँचेगा, फिर से उसका टेस्ट लिया जाएगा और इसी के बाद उसका इकामत जारी किया जाएगा। दूसरे स्टेज में क्या है कि जो सऊदी अरब में बंदे प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं उनका भी टेस्ट लिया जाएगा। और ख़बर के मुताबिक तो ये पता चल रहा है कि अगर कोई इस काबिल नहीं है यानी टेस्ट में फ़ेल हो जाता है तो उसको उसके देश वापस भेज दिया जाएगा। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है या कुछ छूट इसमें निकलेगी वो तो ग्राउंड लेवल पर देखने को पता चलेगा। लेकिन अभी इसके लिए सख्ती कोई नहीं की जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता भी ये काम चल रहा है सऊदी अरब के अंदर। लेकिन हो सकता है कि साल 2022 जैसे ही शुरू होगा इसमें गवर्नमेंट की तरफ से और ज़्यादा सख्ती कर दी जाए। सऊदी अरब की मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि एजुकेशन विभाग से जुड़ा हुआ सभी स्टाफ, जिसमें टीचर वगैरह और बच्चे यानी पूरे स्टाफ की अगर हम बात करें तो उसकी जो रिपोर्ट आ रही है आजकल वैक्सीन लगवाने की, वो काफ़ी संतुष्ट करने वाली है। अखबार 24 के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने बताया कि स्कूलों के 61% और यूनिवर्सिटियों की 85% स्टूडेंट ने वैक्सीन लगवा ली है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि स्कूलों के 92% स्टाफ, जिसमें टीचर और जो ऑफिस का काम करते हैं या दूसरे तरह के वर्कर हैं यानी स्टाफ की अगर हम बात करें स्कूलों के, तो 92% स्टाफ ने भी वैक्सीन लगवा ली है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फिर से एक बार सभी स्टूडेंट और जो स्कूल के स्टाफ होते हैं उनसे कहा है कि वो 8 अगस्त से पहले पहले वैक्सीन की पहली खुराक लगवा ले, ताकि 3 हफ्ते के बाद वैक्सीन की दूसरी डोज ली जा सके। और 29 अगस्त को जैसे कि स्कूल खुलने हैं, तो स्कूल खुलने के टाइम तक जो भी स्कूल जाने वाले स्टाफ या बच्चे हैं वो बिल्कुल सुरक्षित तरीके से स्कूल जाए और नए साल की शुरुआत करें। बांग्लादेश में सऊदी एम्बेसी का कहना है कि 8 अगस्त से घरेलू वर्करों की वीज़ा कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। पहले चरण में सिर्फ डोमेस्टिक जो वर्कर है उनकी वीज़ा कार्रवाई की जाएगी, यानी जो कंपनी वाले वर्कर होते हैं उनका कोई काम अभी नहीं होगा, सिर्फ डोमेस्टिक वर्करों का काम किया जाएगा। अल मुर्शिद अखबार के मुताबिक सऊदी एम्बेसी ने अपने बयान जारी करके कहा कि एप्लीकेशन वसूल करने के वक्त कोरोना SOPs की पूरी तरह से पाबंदी करनी होगी। एम्बेसी का कहना है कि हाई अथॉरिटीज़ यानी किंग सलमान की तरफ से हिदायत जारी की गई थी कि बांग्लादेश में डोमेस्टिक वर्करों की वीज़ा की कार्रवाई शुरू कर दी जाए, जिसके चलते ये कार्रवाई 8 अगस्त से शुरू की जा रही है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक बार फिर से चेतावनी दी है कि जो स्टूडेंट 8 अगस्त से पहले कोरोना वैक्सीन की पहली डोज नहीं लेंगे वो नए एजुकेशनल ईयर यानी जिस दिन मदरसे खुलेंगे उस दिन मदरसे यानी स्कूल नहीं जा सकेंगे। सबक न्यूज़ के मुताबिक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने फिर से तवज्जो दिलाई कि वैक्सीन की पहली और दूसरी डोज के बीच में 3 हफ्ते का अंतर रखना ज़रूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का आगे कहना है कि 12 से 18 साल की उम्र के स्टूडेंट के लिए स्कूल में हाजिरी अगर देनी है तो वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है। ये उनकी सेहत और सलामती के लिए ज़रूरी है और बेहतर होगा कि 8 अगस्त से पहले पहले वैक्सीन की पहली डोज ले ले, ताकि 3 हफ्ते का अंतर रखने के बाद दूसरी डोज ली जा सके। अगर इसमें देरी होती है तो स्कूल भी फिर देरी से ही आना होगा। मक्का मुकर्रमा में अपील कोर्ट ने अल हरम क्रेन के मुकदमे का आखिरी फैसला जारी कर दिया है। बिन लादेन ग्रुप को सभी इल्ज़ामों से बरी कर दिया गया। अखबार 24 के मुताबिक अदालत ने अपने फैसले में कहा कि हरम क्रेन गिरने के सिलसिले में बिन लादेन ग्रुप की कोई गलती साबित नहीं होती है। कोर्ट की बेंच ने फैसला किया कि बिन लादेन ग्रुप पर अल हरम क्रेन गिरने की जिम्मेदारी का इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। इल्ज़ाम लगाया गया था कि ग्रुप की लापरवाही की वजह से क्रेन गिरने की घटना घटी है। अदालत ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तरफ से बिन लादेन ग्रुप को हरम क्रेन गिरने से मरने वालों की देर यानी जो मरने वालों को मुआवजा दिया जाता है उसका पाबंद बनाने की भी एप्लीकेशन दी थी, जिसमें अदालत का कहना था कि ये मामला संबंधित नहीं है। यानी जब क्रेन के हादसे में बिन लादेन को बरी कर दिया गया तो फिर जाहिर सी बात है कि जो लोग उसके अंदर मरे हैं उसका जिम्मेदार भी
बिल्लादीन ग्रुप नहीं है। तो इस बारे में अदालत ने कोई फैसला नहीं दिया। अदालत ने कंस्ट्रक्शन की जगह सेफ्टी नियमों की पाबंदी न करने पर 13 मुलजिमों के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की थी। अदालत ने इनमें से किसी को भी मुजरिम करार नहीं दिया है। अदालत ने अपने फैसले में अपना स्टैंड ये रखा कि बिल्लादीन ग्रुप को इल्ज़ाम से बरी करने का कारण ये है कि ग्रुप की कोई गलती साबित नहीं होती है। इस खबर से आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? हो सकेगा तो कमेंट में बताइएगा। जो लोग इसको जानते हैं, काफ़ी पहले से 2015 में ये हादसा हुआ था। तो देखिए, कानून का सख्त होना तो काफ़ी अच्छी बात है, बहुत सारी चीज़ें ठीक रहती हैं, क्राइम रेट जो होता है वो कम होता है। लेकिन एक चीज़ ये बताइए कि अब जो आखिरी फैसला आया कंपनी के लिए वो ये है कि कंपनी बिल्कुल बरी हो गई है, यानी कंपनी की कोई गलती नहीं थी क्रेन का जो हादसा हुआ है। लेकिन आप ये बताइए कि सऊदी गवर्नमेंट ने जिस तरह से फ़ौरन एक्शन लेते हुए पूरी कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया था, तो कितने हज़ारों या फिर हज़ारों ना कहें तो लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियां चली गई, कितने लोग बेरोजगार हुए सिर्फ जल्दबाजी के फैसले की वजह से। अगर अदालत के फैसले का इंतज़ार किया जाता और तब तक कंपनी को जीने दिया जाता तो बेहतर होता। तो आपको क्या लगता है कि कानून सख्त अपनी जगह ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा सख्त होना भी ठीक नहीं कि रातों रात कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया और अब कई साल के बाद फैसला आ रहा है कि हादसे में बिल्लादीन कंपनी की कोई गलती नहीं है, यानी कंपनी को बरी कर दिया है। लेकिन जिन लोगों की जॉब चली गई है, लाखों की तादाद में लोगों की नौकरियां गई हैं, वो क्या वापस आ सकती हैं? सऊदी अरब की डिप्टी हज और उम्रा मिनिस्टर डॉक्टर अब्दुल फत्ताह मशाद ने कहा कि नए उम्रा सीज़न के लिए कोई कोटा रिजर्व नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि उम्रा ज़ायरीन की कोई मैक्सिमम लिमिट फिक्स नहीं की गई, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से जो एसओपीज़ बनाई गई है उनकी पूरी तरह से पाबंदी करनी होगी। इसी आधार पर उम्रा ज़ायरीन की तादाद में फ़र्क आ सकता है, यानी इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अवकाश अखबार के मुताबिक डिप्टी हज व उम्रा मिनिस्टर ने हज उम्रा नेशनल कमेटी के मेंबरों से मुलाकात के दौरान बताया कि सभी संबंधित विभागों से कह दिया कि लाइसेंस होल्डर उम्रा कंपनियों के साथ भरपूर मदद करें। इसके अलावा उन कंपनियों को भी छूट दी जाएगी जिन पर बीते टाइम में यानी पास्ट में किसी तरह के कोई जुर्माने लगाए गए हैं, उन्हें भी उम्रा ज़ायरीन को सुविधाएं देने का मौका दिया जाएगा। सऊदी अरब में अब तक 25% आबादी को यानी पॉपुलेशन को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी भर में अक्टूबर तक 70% आबादी को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसी तरह हर्ड इम्यूनिटी का टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का कहना है कि अब तक 80 लाख सऊदी शहरियों और अजनबियों को कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक लगाई जा चुकी है। ये आंकड़े कुल आबादी के 25% के बराबर है, जो कि कुल आबादी के 56% है। इतने लोगों को वैक्सीन की पहली डोज लगाई जा चुकी है। लेकिन आपको बता दें कि जैसे कि पहले भी अनाउंसमेंट किया जा चुका है कि अभी जो मदरसे खुल रहे हैं वो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट या उससे ऊपर की क्लासेस के लिए खुल रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए शर्त ये लगाई गई है कि जब तक 75% जो पॉपुलेशन है वो वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ले लेते, तब तक बच्चों को मदरसे में जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तो ऐसे में ये टारगेट अक्टूबर तक पूरा हो पाता है या नहीं, ये देखना होगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से बीती रात कोविड-19 की रिपोर्ट के मुताबिक 986 नए मामले रिकॉर्ड पर आए, जबकि नई रिकवरी 1055 और 13 नई मौत की खबर है। कुल मामले 5,30,981, कुल रिकवरी 5,12,373, जबकि कुल डेथ 8,297 हो जाती है। एक्टिव मामलों की बात करें तो इनकी तादाद 10,311 है, जिनमें से 1,424 क्रिटिकल मामले हैं जो कि हालत नाजुक की वजह से आईसीयू में हैं। जहाज़ और कश्तियों में सफ़र करने के ज़माने से पहले तो सुना था कि लोग पैदल हज और उम्रा करने जाते थे, लेकिन मलेशिया की अथॉरिटी ने एक ऐसे नवयुवक को हिरासत में लिया है जो तैरकर मक्का मुकर्रमा जाने की कोशिश कर रहा था। अल अरबिया नेट के मुताबिक 28 साल के नवयुवक तान जोंग ने समुद्र में छलांग लगा दी थी और उसे कुछ देर बाद पुलिस ने तैरने के दौरान हिरासत में ले लिया। मलेशिया के अखबार न्यू स्ट्रीट टाइम्स ने कहा कि इससे पहले भी इस बंदे ने लॉकडाउन के दौरान समुद्र को पार करके दूसरे टापू पर रहने वाले अपने दोस्त से मिलने की कोशिश की थी। लोकल पुलिस के प्रवक्ता का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि दोनों घटनाओं में इसी मुलजिम का हाथ है। इस बार मुलजिम का कहना है कि वो मक्का मुकर्रमा जाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल इस शख्स को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र कर दिया गया है और इसके दिमाग का चेकअप किया जा रहा है कि ये जो हरकतें करता है वो अपने होश हवास में करता है या फिर इसके दिमाग में कोई कमी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मलेशिया और सऊदी अरब के बीच जो समुद्री रास्ता है उसकी दूरी 4,455 नॉटिकल मील यानी 8,250 किलोमीटर है।
सऊदी अरब के मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब के कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जुमेरात की तरह जुमे को भी जारी रहेगा, जबकि 6 अगस्त जुमे से 10 अगस्त मंगल तक बारिश जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने की उम्मीद है। अखबार 24 के मुताबिक मौसम विभाग का कहना है कि सऊदी अरब के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की पूरी उम्मीद है। ओलाबारी भी हो सकती है, जबकि तेज़ रेतीली हवा की वजह से विजिबिलिटी काफ़ी हद तक कम होने का खतरा है। हवा की जो रफ्तार होगी वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज़्यादा होगी। मौसम विभाग का आगे कहना है कि ख़राब मौसम जुमा से मंगल तक जारी रहेगा। कहीं मध्यम दर्जे की बारिश होगी तो कहीं मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है। असीर रीजन का अबहा, खमीस मुशहद, महाइल, अलमजारदा, रजाल अलमा, बारिक, तनुमा, अलनमास, बलकरन, जहरान, अलजनूब, अलहरजा, सिरात अबीदा, बीशा और अलबर्ग शहरों में बारिश जो है वो हद से ज़्यादा होगी, यानी सड़कों पर पानी खड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म हो जाता है। आज टेम्परेचर के बारे में भी कोई ख़बर हमें नहीं मिली, हालांकि मौसम में ही टेम्परेचर की खबर होती है। बहुत शुक्रिया वीडियो पर आप अंत तक बने रहे, अपना कीमती वक्त दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।